हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आप अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट ट्रेडिंग जरूर कर रहे होंगे। तो बात यहाँ पर करने वाले हम क्रूड ऑयल के बारे में और नेचुरल गैस के बारे में। जी हाँ, ध्यान रखिएगा, कल आपका क्रूड ऑयल की एक्सपायरी है, ठीक है। मैंने कल भी ऐसे शाम को मैंने वीडियो बनाया था और आज भी आपको ये वीडियो बना करके दे रहा हूँ, चूँकि देखिए कल एक्सपायरी है। आपको किस तरह से प्लान करना चाहिए, अगर आप अभी समझ लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ज़्यादा आपको यहाँ पर आसानी होगी, ठीक है। बाकी ठीक है, आपको ट्रेड क्या करना है वो आप अपने खुद ही हिसाब से करते हैं। हाँ, ये है कि अगर आप ट्रेंड लाइंस वगैरह, सपोर्ट रेजिस्टेंस वगैरह ड्रा कर लेंगे तो उसमें आपको क्या होगा कि ज़्यादा नुकसान ना होने की पॉसिबिलिटी रहेगी। ओके, चलिए, तो यहाँ पर क्रूड ऑयल का सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। अगर आप कल की बात करते हैं तो कल हमने आपको ये 2-3 चीज़ें बताया था कि भाई जब तक आपका ये क्रूड ऑयल यहाँ आपका 5230 के ऊपर नहीं जाता तब तक आपको जल्दी यहाँ पर बाइंग नहीं आएगी। और अगर ये 5220-30 के आसपास मिले तो आपको कोशिश करना चाहिए वहाँ से एक बार नीचे का ही प्लान करने के लिए, ये भी बताया था। दूसरा चीज़, जब मैं वीडियो बना रहा था, वीडियो के लाइव में बताया था कि एक बार यहाँ से भी इस तरह से आपका देखिए नीचे जाना चाहिए, और वो आपने देखा होगा कि आपका कल ये वहाँ पर आपको मौका पूरे का पूरा मार्केट ने दिया था। मैं कल रात की पर्सनली बात कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए, फिर क्या हुआ, मार्केट ऊपर गई, ठीक है, ऊपर गई मार्केट। ये देखिए यहाँ की मैं ये वाली बात कर रहा हूँ, ये देखिएगा यहाँ से आपका देखिए बहुत तेजी के साथ एक बिग बना करके नीचे आया था, और यही डिस्कशन था कि इसके ऊपर जब तक नहीं रुकता तब तक आपका यहाँ पर देखिए ऊपर का कोशिश आपको नहीं करना है। उससे जो पहले वाला ट्रेड था वो इधर कहीं, जब मैं वीडियो बना रहा था तो इधर से ही आपका रिटर्न हुआ था। देखिए इधर से लेकर के यहाँ तक भी आपको एक मौका दिया था। उसके बाद फिर ये रात में क्या हुआ, ऊपर गया, लेकिन देखिए ऊपर ये जानबूझ के ऊपर ले जाया गया। देन आपका फिर देखिए गैप डाउन ओपनिंग देता है, और गैप डाउन ओपनिंग के बाद आपका मार्केट ये पूरा साइडवेज के बाद मैंने अभी जस्ट आपको ग्रुप में भी मैसेज किया था कि भाई इसके नीचे ये देखिए ये ट्रेंड लाइन आपकी बनी हुई, जैसे इसके नीचे जाएगा तो हम यहाँ पर ट्रेड प्लान करेंगे। और मैंने आपको देखिए चार्ट भी वहाँ पर बना करके दिया है। वो चार्ट बनाने का सिर्फ यही रीजन था, ये देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पर ट्रेंड लाइन ड्रा करके दिया था आपको। ये देखिए ये ट्रेंड लाइन आपको ड्रा की हुई थी। ऊपर का मैंने आपको बताया ही था कि ऊपर का भी एक ट्रेंड लाइन आपकी ड्रा हो रही है, ये इस तरह से देखिएगा। ये देखिए यहाँ पर ट्रेंड लाइन, और ये टॉप से जा करके ये वाली ट्रेंड लाइन, ठीक है। ये आपको यहाँ पर दिया गया था। अरे दिया था ग्रुप में कि नहीं दिया था, थोड़ा सा आप चेक कर लेना। ओके, देन यहाँ से देखिए ये मिला मूवमेंट, फिर यहाँ गया, फिर मूवमेंट आपको दिया, अभी यहीं पर आपका देखिए नाच रहा है। तो ये जब तक आपका ये ट्रेंड लाइन के ऊपर ब्रेकआउट करके आपका एटलीस्ट यहाँ पर सस्टेन कब करेगा, ये 5200 के ऊपर, समझ रहे हैं, तभी जाकर के आपको कोई ऊपर के बारे में सोचना चाहिए। देखिए कई बार क्या होता है, ये देखिए यहाँ पर जो आपकी ये बिक बनी हुई है, साथ में ये बिक बनी हुई है ना, ये आपका रेजिस्टेंस है, एज ए रेजिस्टेंस है। और ऊपर आपको ये भी दिख रहा होगा कि ये भी रेजिस्टेंस ही है, ये पूरा का पूरा रेजिस्टेंस जोन है। तो मार्केट देखिए अगर यहाँ से थोड़ा बहुत ऊपर जाएगा भी तो आप चाहें तो देखो, आप स्कल्पिंग करना चाहते हो तो आप कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसके अंदर जैसे ये देखिए बार बार ये आपका बना रहा था ना, ये जोन आपका इस तरह से बना रहा था, अब ये नीचे गया है, तो अगर इसके अंदर आकर के फर्दर ऊपर जाते तो यहाँ तक आप स्कल्पिंग कर सकते हैं। लेकिन देखिए चूंकि जो आपका चार्ट दिखा रहा है वो हो सकता है इसी तरह से करे, ये आपको यहाँ पर दिखाया, अभी ये डब्ल्यू पैटर्न टाइप का बना रहा है, थोड़ा ऊपर जाए, इधर से कहीं से आपका रेजिस्टेंस लेकर के फर्दर नीचे के आपका ये दिखा सकता है। तो आपको ये प्लान करना चाहिए, इस हिसाब से ट्रेड आपको रखना चाहिए। मेरी बात समझ गए? ये आपका अभी इंट्राडे की मैं पर्सनल बात कर रहा हूँ। ओके, अब देखिए मेन आपका मूवमेंट कब मिलेगा, वो मेन मूवमेंट है यहाँ पर। आपको देखिए ये जो ट्रेंड लाइन है ना, आपको ऐसे थोड़ी सी ऐसे ड्रा कर लेना। ये देखिए अभी आपका ये जो सपोर्ट बना है लेटेस्ट टाइम का, ये देखिएगा थोड़ा सा, समझ रहे हैं आप, इसको चेक करिएगा। ये आपका सपोर्ट था, फिर ये सपोर्ट था, अभी उसी जगह आपको ये कंटिन्यू सपोर्ट ले रहा है। तो मेन मूवमेंट आपको ये तब मिलेगा जब ये आपका वापस इसके नीचे निकल जाए, आपका 5170 के नीचे। जैसे ये निकलेगा ना तो फिर एक शार्प मूवमेंट आपको देने की कोशिश करेगा, और फिर हो सकता है आपको इधर ये वाला यहाँ पर ये देखिए सपोर्ट लेवल है, ये सपोर्ट लेवल आपका 5130 के आसपास आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये फिर आपका ये नीचे नेक्स्ट सपोर्ट यहाँ तक आपको देखने को मिल सकता है, समझ रहे हैं। तो ये जो मूवमेंट होगा ना, ये बहुत फास्ट मूवमेंट होगा और बहुत फास्ट आपके प्रीमियम बढ़ेंगे। तो अगर आप मान लो कोई 40 रुपए वाला भी प्रीमियम आप बाई कर लोगे या 50 रुपए वाला भी प्रीमियम बाई कर लोगे, तो ये कब आपका यहाँ पर 60 से 70 रुपए पहुंच जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। तो ये जरूर आप यहाँ पर कैप्चर करने की कोशिश करना, और साथ में आपको जो एसएल इधर कहीं आपको छोटा मोटा लग जाएगा बस। तो ये मूवमेंट आपको मिल जाए तो ये बेस्ट आपका रहेगा, ये वाला, ठीक है। ओके, बाकी रही बात ऊपर की, देखिए मैंने आपको ऊपर को बताया, क्या बताया कि ऊपर जितनी बार भी जाएगा, ऊपर जितनी बार भी जाए, जब तक इस लेवल का आपका क्लियर ब्रेकआउट करके ऊपर नहीं निकलता ना आपका ये 5200 वाला,
तब तक देखिए यहाँ पर ऊपर का मेरे को ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, पर्सनली क्रूड ऑयल की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब कल मान लो आप अभी जो भी आप ट्रेड प्लान करिए, अगर तो मान लो आपको आज ठीक ठाक प्रॉफिट मिल जाए, ठीक है, तो कल के लिए होल्ड मत करना। ठीक है, ओवरनाइट बहुत से लोग क्या करते हैं, ओवरनाइट होल्ड करते हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कोशिश आपको ये करना है कि ओवरनाइट होल्ड मत करना। क्योंकि देखो जो ट्रेड आपको मिलना होगा, जो आपको यहाँ पर एक्सपायरी के मुताबिक आपको जो प्रॉफिट बनना होगा ना, वो आज भी बन जाएगा और कल भी बन जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर अगर होल्ड करते हो ना तो कई बार आपको दिक्कत आएगी। इसलिए मैं ये बताना चाहता हूँ, अगर आज आपका प्रॉफिट बन जाए मान लो, तो किस लिए रात भर का पंगा लेना। और जैसे आप रात भर न्यूट्रल में रहेंगे, कल आपका फिर ओपन होगा मार्केट, तो कल फिर आप यहाँ पर कर लेना अपने हिसाब से ट्रेड। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। मेरी पर्सनल बात आप समझ गए। जैसे पिछली बार क्या हुआ था, अगर आपने पिछली बार देखा होगा तो पिछली बार आपके जो 2020 वाले थे ना, आपके सी और पी, वो आप देखे होंगे बुरी तरह से फटे थे एक तरफ का। मतलब ये 20 वाला आपका ये पता कितना भागा था, 80 से 85 गया था आपका। तो मैं बोलता हूँ चलो इतना तो मान लो कोई नहीं मोमेंट पे कैप्चर कर पाता, बट ठीक है, अगर आप यहाँ पर डबल ट्रिपल भी कर लें, मान लो आपने 20-20 वाला यहाँ पर बाई किया हुआ है, ठीक है, 20-20 वाला आपने किया हुआ है, अब एक तरफ का आपका 60 भी चला जाए, ठीक है, तो आपको एक तो यहाँ पर प्रॉफिट मिल गया। दूसरा चीज ये जो 20 वाला आपका तो अपोजिट वाला है, उसमें भी आपके कुछ न कुछ आपकी वैल्यू बची रहती है। तो अगर जब आप एग्जिट मारेंगे तो वहां पर आपको प्रॉफिट मिलेगा। और साथ में यहाँ पर 20-20 वाला अगर आप मान लो करते हैं, तो आपकी यहाँ पर बाइंग पे मतलब कितनी लग रही, यहाँ पर लगभग आपका 4,000 रुपये आपका एंगेज हो रहा है। 4 से मतलब 4500। अब अगर 4 से 45 रुपये आपको एंगेज हो रहा है, इसमें आपका 1,000-2,000 का प्रॉफिट बन जाता है, तो बढ़िया है ना फिर। तो देखो आप ये कभी मत सोचना, ज़्यादा लालच नहीं करना है आपको कि नहीं मेरे 4,000 लगाया तो मेरे को तो यहाँ पर 10,000 चाहिए। वो देखो कभी कभार आपका जैकपॉट लगता है, हर दिन आपका ऐसा नहीं होता है। तो ठीक है, अगर आपको यहाँ पर परसेंटेज वाइज ठीक ठाक रिटर्न मिल जाता है तो आप उसको निकल करके साइड हो लेना। ओके, चलो ये हो गया आपका। देखो देख रहे हो जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, बस इतना ही है क्रूड ऑयल में। बाकी जो हो पाएगा मैं देखो ग्रुप में आपको अपडेट करूंगा, उसके लिए आप परेशान मत होइएगा। ठीक है, चलो ये क्रूड ऑयल हो गया। थोड़ा सा नेचुरल गैस को देख लेते हैं, नेचुरल गैस में क्या एक्टिविटी हो रही है। देखो भैया, नेचुरल गैस में भी सेम वही चीज हमने कल आपको क्या बोला था। ये देखिए, ये जो आपके ऊपर का रेजिस्टेंस है, ये देखिए 3-3 बार आपका यम पैटर्न का रेजिस्टेंस बन रहा है। ये आपको बताया गया था कि भाई जब तक इसके ऊपर नहीं निकलता तो नेचुरल गैस में भी आपकी बाइंग नहीं आएगी। दूसरी चीज, अगर इसके लो को ब्रेक डाउन करता है किसी भी कंडीशन में, जो कि आपके यहाँ पर 270 और 72 का मैंने आपको बताया था, अगर इसको ब्रेक डाउन यहाँ पर करेगा तो आपका जो नेक्स्ट नीचे का सपोर्ट बन रहा है वो यहाँ पर 262 के आसपास बन रहा है। ठीक है, 262 का क्लियर बताया गया था। 262 के बाद आपके यहाँ पर 252 और 245, ये आपके नीचे के 3 सपोर्ट आपके दिए गए थे। और आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं अभी आपका क्या लेवल चल रहा है आपका नेचुरल गैस में, 263 के आसपास। ये 1 घंटे का चार्ट है। ठीक है, सब कुछ ये देखिए एक एक चीज बताई गई। अब इसी चार्ट को अगर आप यहाँ पर 5 मिनट और 15 मिनट में ले जाएंगे तब भी आपको, और देखिए आपको बहुत आसानी से यहाँ पर सब कुछ नजर आ जाएगा, आप चेक कर सकते हैं। ट्रेंड लाइन खींच करके आपको यहाँ पर सारा चीज समझाया गया था। अब देखिए अगर आपको नहीं समझ में आता इतने में भी, तो मैं क्या कर सकता हूँ, देख चेक करिए आप, देख लीजिए यहाँ पर आपको अच्छे से पता लग रहा होगा। देखिए ये वाला आपको रेजिस्टेंस बताया गया था ना, 270 का बोला गया था। और ये बोला गया था अगर इसके नीचे गलती से चला गया फिर तो आपका यहाँ पर नीचे का बहुत बड़ा नीचे का लेवल है, जो कि 262 और 252 तक का दिखा सकता है। अब आप क्या बताना, देखिए चेक करिएगा, ये अभी कंटिन्यू आपका गिरावट कर रहा है। तो देखिए पॉसिबिलिटी इसमें यही है कि एक आध बार थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट ले करके और फिर नीचे गिरने की कोशिश कर सकता है, यही होगा और क्या है। तो देखिए यहाँ पर तो आपको चार्ट में क्लियर दिख रहा है भाई, जब तक इसके ऊपर नहीं निकलता, ये आप यहाँ पर सपोर्ट ये रेजिस्टेंस लेवल बना लीजिएगा। ये आपका रेजिस्टेंस है अभी लेटेस्ट टाइम का 265 का। ठीक है, तो 265 को जब तक आपका ये ब्रेकआउट करके ऊपर नहीं निकलता तो आपको हर एक बार वो कोशिश वही करना है कि यहाँ से हम सेल ही करेंगे। हाँ, अगर इसको ऊपर निकल गया मान लीजिए 265 के ऊपर, तो फिर देखेंगे हो सकता है फिर आपको वापिस आपका ये 270 को आप ये टच करने की कोशिश करें। ज़्यादा क्रूड ऑयल में नेचुरल गैस में ज़्यादा कुछ नहीं है, बस यही है। इसके साथ वीडियो को वाइंड अप करेंगे। आशा करें यहाँ पर आपको कुछ न कुछ समझ में आया होगा। समझ में आया, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, साथ में कमेंट जरूर कर देना। ओके बाय बाय, एंजॉय करिए। बाकी जो भी वीडियो होगी मैं आपको रात में अपडेट करने की कोशिश करूँगा।